पागल हो गई हो? हाँ, दिखाई नहीं देता? कैसे चल रही हो रोड पे? मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी तुम्हें? अगर मरना ही है तो किसी और की गाड़ी के नीचे आके मरो ना। हद है, क्या मुसीबत है। पता नहीं कहां से आ जाते हैं लोग। जब होश आएगा ना तो खुद ब खुद चली जाएगी। अरे यार, अगर इसे कुछ यहाँ हो गया ना, सारी बात मुझ पे आएगी, मैं फंसूंगा। अरे यार, बहन जी, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। विवाह की रस्म शुरू करनी पड़ेगी। मुहूर्त हो गया है। वर वधू को बुलाइए। सरोज, दूल्हा दुल्हन आज आएंगे या देवी देवता गण भी इंतजार करके वापस चले जाएंगे? दूल्हा नहीं है, दुल्हन का अता पता नहीं है, हो क्या रहा है बताओगी? दुल्हन कौन है चाची? ये सस्पेंस आप शादी के बाद खोलेंगे क्या? अरे अब तो बता दीजिए, कौन है दुल्हन, उनका परिवार कहाँ है? सबके सवालों का जवाब आ गया है। आ गई है मेरी विधान की होने वाली दुल्हन। नमस्ते समदन जी। आइए समधन जी। समधन जी, आप लोगों का ही इंतजार था। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहू। किसी की नजर ना लगे। आइए आप लोग।
सरोज पागल हो गई है क्या? जिस लड़की ने विधान की जिंदगी बर्बाद कर दी, इस घर की इतनी बदनामी कर दी, उसी घर से वापस रिश्ता ले आई है। उसकी छोटी बहन को दुल्हन बना के ले आई। पूरे बनारस में से और कोई लड़की नहीं मिली थी। अरे माँ, आपको क्या लेना देना? आप मत पड़िए इन सब में। मैंने भी विधान को समझाने की कोशिश की थी, पर उल्टा मुझ पर ही टूट पड़ा। जाने दीजिए ना, जो करना है कर लीजिए, जो होता है होने दीजिए। अरे भाई, आप लोग खामखा ये सब सोच रहे हैं। जब दीदी ने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा ना। इतना बड़ा खून का घूंट पी के सरोज अगर ये शादी करा रही है तो कोई बात तो होगी। ये सब जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है नहीं। पता करना पड़ेगा आखिर क्या चल रहा है इसके दिमाग में। हे भोलेनाथ, मेरे बेटे के आने से पहले विधान को भेज दीजिए ताकि मेरे सर से ये बला हमेशा के लिए टल जाए। इतनी मुश्किल से तो सब कुछ सेट किया है। अगर अनिरुद्ध आ गया तो ये जोंक फिर से मेरे बेटे से चिपक जाएगी। चित्रा, ये अनिरुद्ध जी कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कहाँ चले गए हैं? वो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं? अम्मा, हम वॉशरूम होके आते हैं। अरे भाई, कहाँ रह गया विधान? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। हाँ, अब मैं अभी फोन करता हूँ। नहीं रहने दीजिए। उससे कहा है कि वो आ जाएगा तो आ जाएगा। कहाँ हो आप अनिरुद्ध जी? तुम हमारे साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हो? अरे लड़की, हमारी दुल्हनिया रानी। किसे ढूंढ रही हो? हमारे विधान बेटे को ढूंढ रही हो ना? क्या हुआ? अब रहा नहीं जा रहा तुमसे? कोई बात नहीं, बस कुछ समय और, कुछ घंटे ही बचे शादी के लिए। आंटी जी, वो अनिरुद्ध जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ है वो? पता नहीं। वो मैं भी उसे ही ढूंढ रही हूँ। हाँ, मुझे भी वो दिखाई नहीं दे रहा। 2 दिनों से घर में कहीं भी नहीं है वो। पता है, मुझे लगता है ना उसका बाहर कहीं चक्कर चल रहा है। खबर लेनी पड़ेगी मुझे उसकी। चक्कर? आंटी जी, अनिरुद्ध जी जानते हैं आज
हमारी और विधान जी की शादी होने वाली है। कैसी बात कर रही हो तुम? हाँ, वो तो सब कुछ जानता है। विधान से इतना करीब जो है। अब तुम्हें क्या ही बताओ, विधान को सबसे पहली बधाई अनिरुद्ध ने ही दी थी, और तुमसे शादी करने के लिए भी मेरे अनिरुद्ध ने ही विधान को मनाया था। अरे बेटा चलो, मुहूर्त बीता जा रहा है, सब हमारी प्यारी दुल्हन की राह देख। चलो चलो। बहन जी, ज्यादा समय नहीं है, मुहूर्त निकला जा रहा है, वर वधू को बुलाइए। मुझे नहीं लगता विधान आएगा, आ गया वो शादी से। विधान ये किसको लेकर आ गया? कौन है ये लड़की? और ये ऐसे गोदी में उठाकर क्यों लेकर आ रहा है? विधान, कौन है ये लड़की? और इसे इस तरह उठाकर क्यों लाए हो? पता नहीं कौन है मैं, कोई मुसीबत है, मजबूरी में लाना पड़ा। क्या मतलब? कैसी मजबूरी? वो मैं कार से जा रहा था तो कार के सामने आ गई और बेहोश हो गई। मैंने सोचा कि ऐसे छोड़ दूंगा तो मर वर गई तो मेरे पे बात आएगी, इसलिए ले आया। ऐसा मत कहो बेटा, भगवान करे ये जल्दी अच्छी हो जाए, पता नहीं किसकी बेटी है। आप लोग डॉक्टर को बुला लीजिए इसको देखने के लिए। मैं इसे गेस्ट रूम में ले जाता हूँ। मौसा जी, आप डॉक्टर को फोन करके बुला लीजिए, अगर हॉस्पिटल लेके गए तो फालतू का ड्रामा होगा। हाँ हाँ, अभी बुला लेता हूँ बेटा। हाँ बेटा, तुम इसे गेस्ट रूम में ले जाओ और जाओ जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मुहूर्त निकला जा रहा है। माँ ने इन्हें भी बुलाया शादी, इसकी क्या जरूरत थी? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। वधू को बुलाइए।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विधान जी, विधान जी, विधान जी, विधान जी, विधान जी। क्या हो रहा है? मैं ये शादी नहीं कर सकता। पंडित जी, बंद कीजिए ये सब। हे भगवान, फिर खड़ा हो गया ये सनकी। शादी अगर नहीं की इसने तो मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। अब क्या होगा? वेदांत बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, शादी जैसे शुभ काम और रस्मों के बीच में ऐसा कौन करता है बेटा? अचानक से क्या हो गया है तुम्हें? तुमने इस शादी के लिए हाँ कहा था ना? अब चलो बैठो। माँ, मुझे आपसे बात करनी है। विधान बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, बेइज्जती कर रहे हो तुम निधि और उसके परिवार वालों की। सब लोग देख रहे हैं। तुम्हारे इस व्यवहार से उन पर क्या बीत रही होगी? माँ, इनकी परवाह करूंगा। हाँ, जिन्होंने हमें इतना बड़ा धोखा दिया, इनकी बेटी विधि ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी और आप उसकी बहन से मेरी शादी करवा रही हैं। बेटा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, पर जिस तरह विधि के धोखे के तुम शिकार हो, उसी तरह उसकी बहन निधि भी उसका ही शिकार है। उसकी गलती की सजा निधि भुगत रही है अभी। उसकी गलती की सजा पूरा समाज निधि को दे रहा है। कोई भी शादी नहीं कर रहा है बेचारे के साथ। अरे यहाँ तक कि गांव वालों ने इनके परिवार के साथ बात करना भी बंद कर दिया है। अगर ऐसे हालातों में निधि ने कुछ गलत कदम ले लिया तो उसके माँ बाप पर क्या बीतेगी बेटा? बेटा, बड़ी उम्मीदों के साथ उसके पिताजी मेरे पास आए थे कि मेरी बेटी की जिंदगी बचा लो, और मैं मना नहीं कर पाई। क्या निधि के बाबूजी खुद रिश्ता लेके आए हैं? हाँ बेटा, मैं क्यों कहती? मैंने थोड़ी ना जोर जबरदस्ती की है उनके ऊपर। उसके पिताजी ने मेरे सामने हाथ जोड़ के विनती की और मैं मना नहीं कर पाई। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था, पर उनकी हालत पर बहुत तरस आया। और बेटा, तुम्हारी शादी भी तो मुझे करवानी थी।
आज इस शादी से सिर्फ तुम अपने आप को ही नहीं, इस लड़के को भी एक नई जिंदगी दोगे। हमारे एक छोटे से प्रयत्न से बहुत लोगों की जिंदगियां संवर जाएगी। पर माँ, पर क्या बेटा, तुमने ही कहा था ना कि मैं जब जहां कहूंगी तुम शादी कर लोगे। मैंने कल तुम्हें पूछा था कि एक बार लड़की देख लो, लेकिन तुमने मना कर दिया। बेटा, अब इस तरह सबके सामने रस्मों के बीच अगर तुम शादी के लिए मना कर दोगे तो बात और बिगड़ जाएगी। निधि के माता पिता को ये लगेगा कि हम लोग उनसे बदला ले रहे हैं। बेटा, निधि के लिए ना सही, अपनी माँ के लिए, अपनी माँ की जुबान के लिए ये शादी कर लो। लो, तुम्हें शादी नहीं करनी है ना, तो आग लगा दो मुझे। माँ को कुछ हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उन्हें अब और दुख नहीं दे सकता मैं।